जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन 2026 बोर्ड के लिए 2026 एग्जाम के लिए एकदम सुपर डुपर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन बैंक द्विघात समीकरण का पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जिसमें भाग 1 भाग 2 का हम लोग जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 यानी क्वेश्चन बैंक भाग 3 द्विघात समीकरण लेकर के आया हूं बाबू। तो आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो के साथ पूरे अंत तक बने रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा बाबू। मस्ट इंपोर्टेंट क्लास आज होने वाला है। पिछला वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, दोनों भाग 1 में भी 10, भाग 2 में भी 10, लेकिन आज हम भाग 3 में बाबू 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो देर ना करते हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम उठाइए और लग जाइए बाबू। तो ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का भाग 3 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बाबू। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। बोल रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, यानी हम लोग को लगातार धनात्मक पूर्णांक निकालना है बबुआ। लगातार का मतलब क्या होता है? क्रम से, जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार। तो बोला है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का जोगफल 365 है। तो आइए बाबू इसको बढ़िया से देखेंगे। एकदम वीवीआई कर दीजिएगा बाबू। क्या करेंगे? माना कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है, या माना कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x प्लस 1। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जिनके वर्गों का जोगफल, आइए बाबू, x का वर्ग x स्क्वायर, जोगफल बोला है x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। क्वेश्चन को ध्यान देना बाबू। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक याद करें जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया है? 365। तो माना कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, दोनों का वर्ग, तो x का वर्ग x स्क्वायर, x प्लस 1 का वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग दिया है कितना बाबू? 365। तो क्या करेंगे बताइए? x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। आइए, एगो x स्क्वायर एगो x स्क्वायर, दूगो x स्क्वायर, फिर बोलिए गुणा करेंगे क्या आएगा? 2x, अब प्लस 1, 365 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर 0। आइए बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर क्या मिला? 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में से 365 घटाएंगे तो माइनस 300 का आएगा 64 बराबर 0। देख लीजिए बाबू, प्लस तो इधर है, माइनस 365 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64। क्या करेंगे? दो कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 एक कम जा 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। तो क्या मिला? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे बाबू। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? देख लीजिए, तोड़ सकते हैं। 182 को हम देखिए 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखो, 14 गो में से 13 गो घटाएंगे तो एगो, और 14 में 13 में गुणा करेंगे 182। अब x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14। बबुआ यहाँ पर कॉमन कर रहे हैं, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो देखिए x ही एक ऐसा टर्म है जो दोनों में है, तो यहाँ पर मैंने x कॉमन किया। जब कॉमन किया तो एक x बच जाएगा, इसमें से निकल गया तो 14 बचा। इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? 13, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 14 बराबर बोलिए 0।
तो ध्यान देना बाबू, अब हम लोग उस क्वेश्चन को देखिए, इधर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या रुक जाइए। चले यहां से देख लीजिए बाबू, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। दो गो पर एगो कॉमन हो जाएगा। आइए सबसे बढ़िया हम ऊपर देख लेते हैं, जगह नहीं है। आइए बाबू, दो गो पर एगो कॉमन देख लीजिए, जब दोनों बराबर आते हैं तो समझ लेते हैं कि हम लोग का गुणनखंड सही है। तो दो गो पर एगो कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा बबुआ, इधर बच जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 14, x बराबर प्लस 13। क्या पूछा था बाबू, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक बोला है तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अमान्य में क्या हो जाएगा 13। तो इसीलिए दो लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। x का मान कितना है 13, 13 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 14, यही क्या हो गया आंसर। तो चलिए वो यहाँ से उतारने के बाद ये उतारना, इसके बाद आप लोग ये उतार लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वो आप लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट से आप लोग का, हम लोग का एनर्जी मिलता है। आप लोग का कमेंट ही हम लोग का गुरु दक्षिणा है, मान लीजिए। कमेंट कीजिए बाबू, ये एनर्जी मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। एग्जाम बहुत बबुआ काफी करीब आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि आप लोग का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो ध्यान देना बाबू, जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको बढ़िया से कॉपी कलम निकाल करके एकदम लगे रहिए बाबू, रगड़ते रहिए। मात्र 4 महीना 5 महीना ही मेहनत करना है, यही मेहनत आपका फ्यूचर है बबुआ। तो कहता द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 का मूल निकाले। तो बबुआ हम बतौले रहे कि मूल बहुत तरीका से निकलेला, द्विघात समीकरण से भी निकली, गुणनखंड विधि से भी निकली, पूर्ण वर्ग विधि से भी निकलेगा। एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया था। तो ध्यान देना वो यहाँ पर कौनो विधि का जिक्र नहीं किया है, तो हम कौनो विधि से बना सकते हैं बबुआ। तो ध्यान देना, हम द्विघाती सूत्र पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाया, इसे मैं द्विघाती सूत्र पर ना बनाकर गुणनखंड विधि से बनाऊंगा। तो देख बबुआ दिया गया है, ध्यान देना बाबू, क्या दिया गया है बोलिए तो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। आइए तो x स्क्वायर 7x को हम 5x प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस 10 बराबर 0। अब बताइए, देखिए 5 को 2 को 7 को, 5 दूना 10, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। 2 गो पर एगो कॉमन कर दें बबुआ तो क्या बची, x प्लस 2 बराबर 0। मैंने बताया था कि जब 2 गो वेरिएबल टर्म गुणा में रहे, अब दोनों के बराबर 0 रहे, तो पारा परी दोनों के बराबर 0 कर देंगे। प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। इसीलिए क्या पूछा था बबुआ, मूल। तो मूल क्या होता है, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2, यही क्या हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत जल्द से जल्द कर लीजिए। आपको मैं बता दूं कि द्विघाती सूत्र से भी बनाकर चेक करिएगा ना तो बबुआ इतना ही आएगा। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ लोग देखा जाए क्या बा, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ध्यान देना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों के वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त लिखिए। तो देखो बाबू, वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त, देखो बाबू, वास्तविक और समान होने का शर्त
क्या होता है बबुआ, d बराबर 0। जब d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। यही आपका क्या हुआ आंसर। इसमें सिर्फ शर्त लिखना था बबुआ। तो मैंने बताया था कि मूलों का शर्त में मैंने बताया था कि जब d का मान 0 से छोटा आएगा मूल काल्पनिक होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा मूल वास्तविक और असमान होगा, जब d का मान 0 के बराबर आएगा मूल वास्तविक और समान होगा। तो वास्तविक एवं समान होने का शर्त बोला था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे बाबू। इतना बराबर इतना को हल करें बबुआ। 2017 और 2015 में पूछा गया, यानी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है बाबू। तो ध्यान देना, बढ़िया से हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया है कि जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसे एक बार लिख लेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है बबुआ, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 5 का, एक्स प्लस 5 का एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है, देख लीजिए। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 दूना 10 एक 5 25। 13 का स्क्वायर करेंगे 100 कितना हो जाएगा बबुआ, स्क्वायर कहाँ से, क्या क्या लिखा जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिए। 13 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाई प्लस इधर आया माइनस उधर छोड़ दिए। अब बताइएगा माइनस एगो माइनस एगो माइनस, तो 13 माइनस 2x स्क्वायर यानी आ जाइए बाबू 10x प्लस 25। अभी सबको ले जाएंगे ओ पलाटी। तो बबुआ जब ओ पलाटी जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। पहले से इधर क्या है 10x प्लस क्या है 25 बराबर बचेगा क्या 0। देखो 13 प्लस रह गई माइनस, माइनस होने गई प्लस, ले गए उधर लेकिन लिख दिए इधर है। तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा भैया, x बराबर 4 लिखा था चाहे 4 बराबर x लेकर मान में कोई अंतर या कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं के बबुआ। तो ध्यान दिया जा, ए 13 माइनस एक्स स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गई 5 दूना 10x प्लस 25। फिर देखा जब वो एक जाति को एक तरफ कर दिए, ये प्लस था इधर आया माइनस इधर छोड़ दिए, माइनस एगो माइनस दूगो, ये प्लस था उधर गया माइनस, ये माइनस था उधर गया प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान देना बाबू। अब यहाँ पर क्या मिला 2x स्क्वायर मिला, और क्या मिला बबुआ 10 गो x मिला, और क्या मिला बच्चा लोग 25 में से 13 घटाकर देख लो कितना आएगा 12 बराबर 0। 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस का हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। अब हम लोग करेंगे फैक्टर, तो x स्क्वायर हमको 6 भी लाना है 5 भी लाना है, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। देखिए 3 गो 2 गो 5 गो 3 दूना 6, x कॉमन करेंगे तो x प्लस का मिलेगा 3, 2 कॉमन करेंगे 2 3 6, देख लो बबुआ 0। अब ये दोनों का आ गया बराबर आ गया, तो जब बराबर आ गया तो ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर का हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू। अब इस एरो को भूलना नहीं है, ये एरो आप लोग लिख सकते हैं। अब बताइए कि जब 2 गो वेरिएबल टर्म गुणा में रहेगा तो पारा पारी दोनों के बराबर 0 करेंगे। तो बबुआ x प्लस 3 बराबर का हो जाए हो 0। फिर बोला जा x प्लस 2 बराबर का हो जाएगा 0। तो x बराबर मिला -3 और x बराबर मिला -2। का पूछा था बोलिए मूल, तो मूल बराबर क्या मिला बबुआ -3 -2, यही का हो गया आंसर। मतलब हल करने के लिए बोला था बाबू। तो इधर बताइए कि इधर भी समझ लीजिए बाबू, ठीक है। इसको एक बार घर पर प्रैक्टिस जरूर की, एक बार नहीं 2 बार बने 3 बार बने, क्योंकि सभी भी आई क्वेश्चन है बाबू। बस क्या किए यहाँ से देख रहे हैं क्या बन गया है गुणनखंड,
क्या बन गया, देख रहे हो बाबू, ये क्या बन गया है, गुणनखंड। यहाँ से गुणनखंड तो किए हैं, गुणनखंड करके x का मान निकाल दिए, x का जो मान निकला वही इसका क्या हुआ, हल हुआ। तो आशा करते ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 25, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करे। ये देखिए बोला है कौन सा विधि से, तो गुणनखंड। यहाँ द्विघाती लगाएंगे तो गलत हो जाएगा बाबू। यहाँ जब भी बनाएंगे कौन सा विधि से गुणनखंड, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया है बबुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमको लाना है 10 बबुआ, इधर -3 लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब बताओ 2 में से 5 गेल 3 हो जाए, x कॉमन कर लिए तो x माइनस 5, हाँ 2 कॉमन कर लिए, 2 5 10, x माइनस 5, x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों पर कॉमन हो जाएगा, तो इधर बचेगा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ x माइनस 5 बराबर 0, आएगो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिला 5 और x बराबर क्या मिला -2। क्या पूछा था बबुआ, मूल पूछा था, तो इसीलिए यहाँ पर मिल गया मूल बराबर क्या मिला 5 कॉमा -2 यानी -2 कॉमा 5, यही क्या हो गया। आज एक बार फिर से देख लो बाबू, ये है गुणनखंड। गुणनखंड विधि से हम लोग को मूल निकालना है। दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। गुणनखंड कहता है कि पहला और अंतिम वाला से गुणा करो तो 10 ही आएगा। इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ो तो बीच वाला गुणा करो तो 10। तो -3x को हम -5x प्लस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 5 गया -3, 5 दूना 10, दोनों आ जा रहा है। अब करेंगे कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन करेंगे तो एगो बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2, 2 कॉमन करेंगे x माइनस 5, अब 2 गो पर एगो कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 5 x बराबर -2, यही क्या हो गया मूल हो गया। तो उम्मीद करते हुए क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। 6 नंबर भी क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। तो देख लो बाबू, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है शून्यकों का योग बोला है, तो द्विघात में 2 शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है बबुआ 4, फिर गुणनफल भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1। क्या निकालना है बबुआ, द्विघात बहुपद का समीकरण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का मान बोलो बाबू, ध्यान देना है, नहीं दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 तो 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर क्या हो गया 0, यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जो कितना दिया है एवं गुणनफल 4 एवं 1 है, यानी अल्फा प्लस शून्यकों का जो कही तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, ये 4 E1 दिया है। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, 4x हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही क्या हो गया। हमें क्या निकालना था, समीकरण, तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि मूलों की प्रकृति बताए यदि द्विघात समीकरण इतना है बाबू। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। क्या बताना है, मूलों का प्रकृति थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बोल दो बबुआ, ए का मान कहलाता है, बी का मान कहलाता है, सी का मान कहलाता है। तो बी का मान बबुआ -6 का स्क्वायर माइनस 4 है, ए का मान कितना दिया है 2,
80 का मान कितना दे देख रहे हो 3, ए का मान 2, बी का मान -6, 80 का मान 3, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर ठीक है माइनस 4ac। आइए ध्यान दीजिएगा, 6 का 36, 4 दूना 8 दूना 6 के 36, 4 दूना 8 और 3 के 24, घटाएंगे क्या है मिला 12, 0 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा आ गया ना, तो क्या होगा मूल वास्तविक और असमान होगा। कहाँ होगा बबुआ, क्योंकि मूल इसका 0 से कहा गया 12, तो जब 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होता है वास्तविक और असमान। हमें प्रकृति बताना था, प्रकृति मैंने बताया, जल्दी से कर लो बाबू, जब भी प्रकृति पूछेगा विवेचक वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहे हैं बबुआ 4x² माइनस 25 बराबर 0 में x का मान बताएं। तो सबसे पहले क्या बोलिए दिया गया है, क्या दिया गया है बबुआ 4x² माइनस 25 बराबर 0, तो 4x² बराबर क्या हो जाएगा 25, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा में 4, माइनस था गया प्लस, गुणा में था भागा में, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस 25 बटा 4, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। क्या पूछा था बबुआ x का मान, यही क्या हो गया आंसर। तो याद रखिएगा बाबू, बोला था कि यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान निकालें, इतना बराबर 0, माइनस उधर गया प्लस, गुणा में है भागा में, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान देना, ये भी VVI क्वेश्चन था, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 29 को देखेंगे बाबू, इसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू मूल, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले दिया गया है, देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग गुणनखंड विधि से पढ़ा, तो इसको हम द्विघाती सूत्र से बनाते हैं, दोनों प्रैक्टिस होता रहेगा बाबू। तो दिया गया है, दोनों का दोनों प्रैक्टिस होता रहे हर वीडियो में। दिया गया है, क्या दिया गया है बबुआ 2x² माइनस 2√x प्लस 1 बराबर 0, ए का मान बोलिए 2, बी का मान बोलिए -2√2 और सी का मान बोलिए 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल बोला है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अब बटा में 2a, b का मान कितना है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√2 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखो हेकर स्क्वायर कर ले, पहले एक बार लिखिए लेते हैं, का स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2 गुणे 2। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो, b का मान मैंने रख दिया, यहाँ भी b के मान रख दिया, -4ac का भी मान रख दिया। अब ध्यान देना बाबू, इसको कैसे हल करेंगे, बच गया 2√2, इधर हल कर लो बाबू, प्लस माइनस आ जाइए, -2 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 अब बटा में कितना 2 दूना 4, इससे ये मर गया। क्या मिला बबुआ 2√2 प्लस माइनस 0 बटा में 4, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, बस हल कर लो बाबू। 2 दूना 4, 2 बार में नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो आ जाइए 2√2 प्लस 0 अब बटा में बोलिए 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब 0 को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो क्या आएगा, संख्या ही आएगा, तो हो जाएगा 2√2 अब बटा में 4 और 2√2 अब बटा में 4। अब कटा सकेला जा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो इसका शुभ रिजल्ट जो मिला बाबू शुद्ध है √2/2 और √2/2, यही क्या हो गया आंसर। फिर से देख लो बाबू, जोड़ा जाएगा, जोड़ने वाली बात है, इसमें 0 को जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, वो घटाएंगे भी तो यही आएगा। ये बटा में 4 दिया है तो 2 दूना 4 2 बार में कट गया है भी 2 बार में, तो √2/2 जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, 2015 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया है। चलिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू
कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। हम बार बार बोलते आ रहे हैं बबुआ कि विविक्तर का है, विवेचक है, द्विघाती सूत्र का है, गुणनखंडी, मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर पक्का एगो आएगा ही आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ध्यान देना बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, विविक्तर। तब विविक्तर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है बबुआ, 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डी बराबर मैंने बताया है b² माइनस क्या होता है 4ac। बी का मान बताओ, यहीं से निकल जाएगा ABC। तो बी का मान क्या दिया है -8, तो -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है 5 और सी का मान कितना दिया है 3 बराबर, सुनिए फिर से देख लो बाबू, ए का मान कितना दिया है 5, बी का मान कितना दिया है 8, सी का मान कितना दिया है 3, विवेचक पूछा है तो डी बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया है 8, 8 8 64, 5 का 20, 20 60, 64 में 60 घटाएंगे कितना आ गया बाबू 4। बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा, तो जब 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है और असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा। तो ध्यान से देख लो बाबू, ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें विवेक्तर पूछा था और प्रकृति बताना था। तो विवेचक की बहुत पहले से विवेचक का ढेर सारा क्वेश्चन बन गया है। बहुत बेहतर करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाग जरूर देख ले 1, क्वेश्चन बैंक नहीं, भाग 1 देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि विवेचक हो चाहे द्विघाती सूत्र हो या चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसको देखने के बाद पक्का ये बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बाबू। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन 31 को देखेंगे बबुआ। 31 का कहता द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का जोगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। इसमें मूलों का योग एवं गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, देख लो बबुआ, ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, √5x² माइनस 10x माइनस √5 बराबर 0। ए का मान दे दिया है √5, बी का मान दे दिया है -10, सी का मान दे दिया है √-5। ए बराबर कितना है √5, बी बराबर कितना है -10, सी बराबर कितना है √-5। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कहाँ निकालना है बबुआ, मूलों का जोगफल एवं गुणनफल, मूलों का जोगफल एवं गुणनफल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। b का मान -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a का मान दे दिया है √5, ज्यादा से करेंगे परिमेकरण कर देंगे तो मिल गया 10 √5 अब बटा में 5, 5 दूना 10 यानी 2√5, क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से देख लो बाबू, रूट आइला, रूट काची है हर में है, इसे कर दिए परिमेकरण, परिमेकरण करेंगे बबुआ तो 10 √5 हो जाएगा, 50 25 25 का वर्गमूल 5 2√5। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। दूसरा बोला है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान दे दिया है -√5, a का मान दे दिया है √5, इससे ये कट गया बबुआ, मिल गया -1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा बबुआ रे। जब मूलों का योग कहेगा, जब मूलों का योग कहेगा तो बस समझ लेना -b/a, गुणनफल कहेगा तो समझ लेना c/a, c/a। ये सब याद रखिए बाबू, आगे काम आएगा। चले यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू। यानी मूलों का योग बराबर -b/a, गुणनफल होता है c/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बी का -10 तो माइनस माइनस प्लस, ए का मान √5 हो गया, परिमेकरण कर दिया, मिल गया 2√5। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a -√5 बटा √5, इसे ये कट करके क्या मिला -1। जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताए। अरे यार ये तो हाँच कर दिया, हाँच। इसीलिए तो कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दो बाबू, गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर ही नहीं आएगा।
पूरा टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। कोई भी चैप्टर का है ना हो, बेहतर करना है 2026 में अच्छा मार्क्स लाना है या फ्यूचर में भी बढ़िया करना है कोई कंपटीशन में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब बाबू जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक भी करिए। द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो का विवेक्तर पूछा है बबुआ, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर जीरो, विवेक्तर पूछा है। यहाँ से a का मान 2 हो गया, b का मान -3 हो गया और c का मान 4 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान दे दिया है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तितली का 9, चौचौ का 16 दूना 32, 32 में से 9 घटा दो बबुआ, 32 में से 9 घटे बजा तो कितना है, यानी 22 यानी 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23, यानी 23 क्या माइनस में, यानी डी का मान मिला बबुआ -23। तो अब बताइए -23 जो मिला है ये जीरो से छोटा है कि बड़ा, तो जीरो से छोटा है। फिर से समझ लो बबुआ, बी का मान -3 था, तितली का 9, 4 ए का मान 2, सी का मान 4, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 9 में से 32 गया कितना गया -23, तो जीरो से छोटा गया ना। तो क्या पूछा है, मूल भी पूछा है, देख लो, प्रकृति भी पूछा है। तो लिखेंगे अतः मूलों का प्रकृति वास्तविक ना मूलों का प्रकृति काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। क्यों, क्योंकि माइनस में है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन मैंने बनवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे बबुआ। 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करे। यार हाथ कर दिया, हाथ आ जाइए, फिर से एक बार विविक्तर देखते हैं। जिन भाइयों को समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए, जिन बहनों को भी समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए। आ गया विवेचक, विवेचक कहता √2x स्क्वायर प्लस 7x 5√2 बराबर जीरो का विवेचक निकालना है। a बराबर हो गया √2, b बराबर हो गया 7, c बराबर हो गया 5√2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 ac। अब 7 7 49 माइनस 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, 5 दूना 10, 10 का 40 बराबर 9। फिर से समझ लो, 5 का 20, 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, तो 20 दूना 40, 49 में से 40 गया क्या हो गया 9। क्या पूछा था बबुआ, विवेचक पूछा था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 34, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करे। यार ये भी विविक्तर है, उम्मीद करता हूँ बना भी लीजिएगा, लेकिन चलिए जब लिख दिए तो हम बना दे रहे हैं। ये भी विवेचक ही निकलना है। दिया गया है क्या दिया गया है बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 6। कब पूछा है बाबू, 2012 में। विवेचक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 7, 7 7 49, 4a का मान कितना दिया है 2, c का मान हो गया 6, तो 49 माइनस 4 दूना 8 और 6 के 48 घटाएंगे 1, यानी d का मान आ गया 1। तो 1 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है बबुआ तो लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। तो जल्दी से कर लो बाबू, जब 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और असमान, 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान, और 0 से छोटा आएगा तो मूल काल्पनिक। तो हल करने पर बबुआ क्या मिला, देख ला जा। b का मान दिल रहे 7, 7 7 49, 4ac 4 6 दूना 12 बच्चों के 48, 49 में से 48 घटाएंगे 1, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान। जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे बाबू। मैंने बोला था कि इसमें 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूं बाबू। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
सबसे पहले दिया गया है, ये भी आपको 2011 का क्वेश्चन शायद है, देख सकते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसका समोच्च हल लिखना है बाबू। तो इसीलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 9 और 9 के वर्गमूल प्लस माइनस 3, यही क्या हो गया आंसर। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा बाबू। यदि समझ में आया होगा तो इसे शेयर जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।